पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में घर में घुस के जो है वो ये हमला किया गया है। अफगानिस्तान की मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही हैं। एहतजाज किया जा रहा है अफगानिस्तान के साथ जो है वो क्रिकेट ही ना खेली जाए। डोनाल्ड ट्रंप को एक सजा जो है वो सुनाई गई, मुसलमानों को गजा से खत्म कर दो, ये जो है ये डिमांड किया करता था। जब इसका घर भी जो है वो आग की लपेट में आया तो ये बैठ के रोना शुरू हो गया। बाय डिजाइन हमें घेर घार के जो है इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाई गई। इमरान खान साहब ने शेर मरवत साहब के रवैये के ऊपर जो है वो खफगी का इजहार किया। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम खबरें डेवलप हुई हैं नेशनली एंड इंटरनेशनली, उन सबका जायजा लेंगे। बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, खासतौर पर अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के सिलसिले में जो है वो ये खबरें आ रही हैं और वो पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है, पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक दफा फिर अफगानिस्तान पर हमला किया है। इसकी जो इन डेप्थ खबर है, इसकी सारी डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो और साथ ही साथ अफगानिस्तान के हवाले से ये भी आपको बताएं कि लग ये रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान की मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही हैं। आखिर ये मामला क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो खबर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से है। डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त, जो कि वो लोग ये खुद क्लेम करते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो आगाज है बतौर सदर अमेरिका वो 20 तारीख से शुरू होना है। लेकिन उससे पहले ही कल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को एक सजा जो है वो सुनाई गई। अच्छा, वो सजा जो है वो सिर्फ रिकॉर्ड के लिए जो है वो आई है, लेकिन वैसे उनको जो है ना उनको जेल होगी और ना उनके ऊपर किसी किस्म का कोई जुर्माना होगा। बेसिकली एक जिनसी स्कैंडल था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम जो है वो आता था और एक खातून थी जिसने ये इल्जामात लगाए थे कि इन्होंने जो है वो मेरे साथ एक जिनसी ताल्लुक रखा है। स्टॉमी डैनियल्स उनका नाम है। तो इनके ऊपर, ट्रंप के ऊपर ये इल्जाम था कि उन्होंने इस खातून को जो है वो अपना मुंह ना खोलने के पैसे दिए थे कि आपने जाके मेरे बारे में जो है वो कोई ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू नहीं देना या कोई इस किस्म की बात नहीं करनी, तो इसके पैसे दिए थे। और उसके बाद वो जो पैसे दिए गए थे उसे लीगल फीस में शो किया गया था कि जी मैंने किसी केस के सिलसिले में लीगल फीस पे की है, लेकिन एक्चुअली वो रिश्वत थी जो इनकी जानिब से उस खातून को दी गई थी। तो इस केस के अंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो साबित तो हो गया कि उन्होंने सब कुछ किया था, लेकिन उनको सजा वगैरह नहीं मिली है। तो गालबन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले अमेरिकी सदर बनने जा रहे हैं जो अपनी मुद्दत का आगाज ही बतौर सदर जो है वो एक कोर्ट केस में ऑलरेडी जो है उनको ऑन द रिकॉर्ड सजा हो गई है और उसके बाद वो अब इसका आगाज करने जा रहे हैं। तो लेकिन अमेरिका के कानून के मुताबिक वो उनका रास्ता जो है वो रुकता नहीं है और वो 20 तारीख को अपने ओहदे का हलफ भी उठा लेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा अमेरिका से एक और खबर, रियासत कैलिफोर्निया के अंदर जो है जो आग वहां पे लगी हुई है जिसको अब कई दिन हो चुके हैं और उसमें बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो हॉलीवुड के स्टार्स हैं, उनके घर भी जो है वो जल के खाकसर हो गए वहां पे और बहुत नुकसान हुआ है। बल्कि ये बताया जाता है कि तकरीबन 10,000 से ज्यादा मकानात जो हैं वो राख का ढेर बन गए हैं वहां पे। और इसकी वजह जो है वो बताई जाती है कि ये आग बड़ी तेजी से फैल रही है। एक तो वहां पे जो है वो हवा का जो दबाव है वो बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से आग के फैलने में भी जो है उसकी स्पीड बहुत तेज है। बल्कि वहां के मुकामी लोग जो है वो यहाँ तक कह रहे हैं कि इस तरह लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई एटम बम का धमाका हुआ है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा यहाँ पे आग फैली हुई है। और बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनके एंथनी हॉपकिंस हैं, इसके अलावा रिकी लेक, बिली क्रिस्टल, बेन एफ्लेक, यूजेन लेवी और पेरिस हिल्टन का बल्कि जो घर है वो साहिल समंदर पे वाक़ था और तकरीबन $84 लाख उसकी मालियत बताई जाती है। ये सब घर जो है उनके जल गए हैं। लेकिन एक जो वाकया पेश आया जिसके ऊपर खासतौर पर मुस्लिम दुनिया से बड़ी कॉमेंट्री हो रही है इसी आग के फैलने की वजह से, वो है जनाब अदाकारा जेम्स वुड्स। उनका घर जो है वो भी इस आग की लपेट में आ गया। अब जेम्स वुड्स जो है वो क्यों मौजूद बहस बने हुए हैं, उसकी वजह यह कि गजा के अंदर जो कुछ होता रहा और अभी भी हो रहा है, बल्कि गजा के अंदर जो जिस तरह मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, तो ये हमेशा इजरायली जो वहां पे ये जुल्म सितम करने वाले अफवाज वहां पे मौजूद थे, ये हमेशा उनको सपोर्ट करते रहे और ये कहते थे कि गजा के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बमबारी नहीं होनी चाहिए, गोलियां नहीं चलनी चाहिए, बल्कि इनको खत्म कर दो, मुसलमानों को गजा से खत्म कर दो। ये जो है ये डिमांड किया करता था जेम्स वुड्स। और उसके बाद CNN के ऊपर बैठ के इसने, जब इसका घर भी जो है वो आग की लपेट में आया, तो ये बैठ के रोना शुरू हो गया कि जी मैं एक दिन पहले तक जो है इस घर के स्विमिंग पूल में मैं स्विमिंग कर रहा था, तैराकी कर रहा था और अब जो है ये राख का ढेर बन गया है। तो बहुत से लोगों ने जो है उसे टारगेट किया और उसे कहा, उसको ट्वीट्स वगैरह भी की उसके हवाले से कि आपने जो कुछ बोया है, जो नफरतें आपने फैलाई हैं, आज खुद आप उसका शिकार हो। तो आज आपको एहसास हो रहा होगा कि जब किसी का घर जलता है या जब किसी का घर तबाह होता है तो कैसा महसूस होता है। ये आंसू जो है वो बिल्कुल उसी तरह गजा के हजारों लाखों मुसलमानों के हैं जो आज आप भी महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह जो है वो इसको काफी जो है वो टारगेट किया गया। इसके अलावा जनाब अफगानिस्तान के मामलों के ऊपर जरा आते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो हालिया चंद हफ्तों में काफ़ी कशीदा हो गए हैं और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने घर में घुस के एक ऑपरेशन वहाँ पे किया था और वहाँ पे जो TTP के ठिकाने थे या दहशतगर्दों के दीगर ठिकाने थे उनको टारगेट किया गया था। इससे पहले 2 ऑपरेशन जो है अफगानिस्तान ये क्लेम करता है कि पहले हो चुके थे और परसों रात को अफगानिस्तान की जानिब से जो है वो उनके मुख्तलिफ न्यूज़ आउटलेट्स ने यह क्लेम किया है कि कुनर जो उनका एक सूबा है वहाँ पे भी पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से जो है वो ऑपरेशन किया गया है। अभी वो क्लेम कर रहे हैं
ये ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान की जानिब से इस किस्म की कोई ऐसा क्लेम अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से उनके मुख्तलिफ न्यूज़ आउटलेट्स ने जो है वो ये क्लेम किया है। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि तर्जुमान है अफगान तालिबान के, अफगान हुकूमत के, उन्होंने ये कहा है कि जी उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में घर में घुस के जो है वो ये हमला किया गया है। अब उनका ये कहना है कि जी इस हमले के अंदर जो है वो दहशतगर्दों के जो ठिकाने थे वो टारगेट नहीं हुए हैं, बल्कि उनके मुताबिक वहां पे चंद मवेशी वगैरह जो है सिर्फ वही मरे हैं। लेकिन जो कुछ भी ये हो रहा है पिछले चंद हफ्तों से, जो कुछ भी हो रहा है, जारी बात है ये दहशतगर्दों के खिलाफ ये ऑपरेशन है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान को कई दफा ये बात कह चुका है कि आपको अपने घर को दुरुस्त करना पड़ेगा, और ये हो नहीं सकता कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो होती रहे, आपके यहाँ से लोग जो है दहशतगर्द उठ के आए, पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करें और उसके बाद वापस भाग जाएं। तो अगर तो ये खबर सच है जो अफगानिस्तान के न्यूज आउटलेट्स क्लेम कर रहे हैं, तो ये तीसरी दफा ये ऑपरेशन होगा पिछले चंद हफ्तों के अंदर पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब जो वजीर दिफा हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा, मैं पढ़ देता हूं पूरी ट्वीट, उन्होंने कहा पाकिस्तान कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स बेसलेस concocted and contrived allegations by acting Afghanistan DFM Stanixzai which are an attempt to shift the blame. According to the latest reports of UN monitoring team, over 24 terrorist groups including TTP, Al-Qaeda, ISKP, ETIM and IMU are operating in Afghanistan. Afghanistan remains the hub of ISKP's recruitment and facilitation. In 2024, the interim Afghan authorities are well advised to fulfill the assurances given to the international community by dismantling terrorist infrastructure and taking visible and verifiable actions to prevent Afghan soil from being used against other countries. तो पाकिस्तानी वजीर दिफा ने जो है वो बिल्कुल इसको रिजेक्ट किया है कि पाकिस्तान की जानिब से जो है वो इस किस्म का कोई ऑपरेशन किया गया है। दूसरी बात ये कि एक और जो जहां पे अफगानिस्तान को ये इन मसाइल का सामना है, तो हालिया चंद दिनों के अंदर बहुत से अफगान जो बाशिंदे हैं और फैमिलीज हैं वो पाकिस्तान से भी बेदखल हुए हैं, ईरान ने भी उनको बेदखल किया है, और अब ये खबर आ रही है कि तकरीबन 90 अफराद को जर्मनी से भी बेदखल कर दिया गया और उनको वापस अफगानिस्तान भेजा गया है। और अफगानिस्तान की मुश्किलात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती, बल्कि एक और फ्रंट के ऊपर भी अफगानिस्तान को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और वो है क्रिकेट का मैदान। जी हाँ, आप हैरान होंगे कि वहां पे क्या प्रॉब्लम है। वहां पे प्रॉब्लम यह है कि यूके के अंदर ब्रिटिश पॉलिटिशियंस, तकरीबन 160 पॉलिटिशियंस ने एक लेटर साइन किया है, और वो बरतानवी हुकूमत को दिया गया है, और उनसे ये कहा गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो ग्रुप बना हुआ है उसमें साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है और अफगानिस्तान है, ये तीनों एक ग्रुप के अंदर है। तो इंग्लैंड के अंदर जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उनसे ये कहा गया है कि वो अपना मैच जो अफगानिस्तान के खिलाफ खेला जाना है उसे बॉयकॉट कर दे, और उसके बॉयकॉट करने की जो वजह बताई जा रही है, जो वो डिमांड कर रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि अफगानिस्तान शायद वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में इस वक्त जो आईसीसी के अंडर क्रिकेट खेल रहा है जिसकी सिर्फ मर्दों की टीम है, खवातीन की टीम नहीं, और जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से वो जो है वो ये एहतजाज किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के साथ जो है वो क्रिकेट ही ना खेली जाए, सिंपल। अच्छा, ये बात जो है वो सिर्फ पहले इंग्लैंड की हद तक थी, और बल्कि बरतानवी वजीर आजम ने भी जो है वो आईसीसी को ये कहा है कि जी हम जो है ये चाहेंगे कि हमारा मैच जो है हम उसका बाइकआउट करें, लेकिन जारी बात है इसका फैसला जो है वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने एंड पे करना है। लेकिन साथ ही साथ अब साउथ अफ्रीका से भी ये खबरें आना शुरू हो गई हैं, जो कि उनके ग्रुप के अंदर ही हैं, और उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि जी हमें भी अफगानिस्तान का बाइकआउट कर देना चाहिए, क्योंकि ये जेंडर इनइक्वालिटी है कि ये लोग जो है वो खवातीन को क्रिकेट नहीं खेलने देते। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर जारी बात आप जानते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेली जाती है, और यहाँ पे भी खवातीन की टीम है, और भी दीगर मुस्लिम ममालिक हैं जो आईसीसी के अंदर क्रिकेट खेलते हैं, उनकी भी खवातीन की टीम है। अफगानिस्तान एक वाहिद मुल्क है शायद जिसने अभी तक खवातीन की टीम जो है वो ना बनाई है, ना उनको वो लोग खेलने देते हैं। तो इसकी वजह से अफगानिस्तान को जो है अब क्रिकेट के मैदान में भी इन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेट्स सी आगे चल के क्या होता है। दूसरी जानब अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक को जो है वजीर आजम का मावरे खुसूसी मुकर्रर कर दिया गया है, और काबीना डिवीजन ने इनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वजीर मुमलिकत के बराबर जो है उनका ये ओहदा होगा। हाल ही में मोहम्मद सादिक साहब ने अफगानिस्तान का दौरा किया था, जिसके बाद उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की थी, और उसके बाद उनकी इनके रैंक में जो है ये इजाफा हुआ है। अच्छा, दूसरी जानब मोहम्मद सादिक साहब ने जो है वो पाकिस्तान अफगान तलबा को जो है वो 4500 स्कॉलरशिप्स फराहम करने का ऐलान किया है। 4500 अफगान स्टूडेंट्स के जो है वो ये स्कॉलरशिप्स फराहम की जाएंगी। अब ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है दोनों मुल्कों के दरमियान कि यूथ को आपस में इंटरेक्शन करने का मौका मिले, उनकी बेहतरी हो, और ये जो इस किस्म की जो दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयां होती हैं बॉर्डर की दूसरी तरफ, उसका खात्मा बहुत जरूरी। सो मेरे ख्याल में एक अच्छी डेवलपमेंट है पाकिस्तान की जानिब से। अफगानिस्तान को भी चाहिए कि वो भी अपने घर के अंदर होने वाली जो गलत हरकतें हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं, या अमन व अमान को तबाह करने के लिए जो चंद साजिशें हैं, उसका खात्मा जरूर किया जाए। अच्छा जी, इसके अलावा एक और कुछ सियासत के मैदान की तरफ भी आते हैं, वहां से भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। मियां जावेद लतीफ साहब परसों आए हुए थे काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर, और मैंने एक्चुअली उनका क्लिप जो है मैंने बाद में देखा। बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी गुफ्तगू है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उसमें कहते हैं, मैं हकीकत बयान करूंगा, हमें बाय डिजाइन घेर घार के अदम एतमाद लाएगी। इसके पीछे भी बहुत
बहुत सी चीजें कारफरमा थी जो एक एक करके अब साबित हो रही हैं। हम कहते थे ये सहूलतकारी है, वो सहूलतकारी जब बगावत की शक्ल में सामने आई तो इदारों को पता चला कि खुद एहतसाबी का अमल भी होता है इदारों में। सियासी जमातों पर ऐसे मराहल आते हैं जहां खामोशी बड़ी पेशबंदी का पेशखैमा भी साबित हो सकती है। मुल्क में सियासी जमातों का किरदार सुकड़ता जा रहा है। अच्छा, मतलब इसमें एक तो मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि मियां जावेद लतीफ साहब की पॉलिटिक्स जो है ना वो एक बहारे हुए सियासतदान की है। ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट रहने के लिए जो है वो अक्सर ये देते हैं कि यार मैं भी हूं, मैं भी पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर मौजूद हूं। वरना तो आप देख लेना, मतलब नून लीग की गवर्नमेंट है, इनको ना मुशीर बनाया गया, ना मावने खुसूसी बनाया गया, ना वहां पे और ना पंजाब गवर्नमेंट में, कहीं पे भी जो है वो इनको फैसिलिटेट नहीं किया गया। तो अब इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स आती रहती है ना, इसका मकसद एक तो रेलेवेंट रहना भी है। अच्छा, दूसरी बात कितनी मजे का खेज बात है, आप सिर्फ जरा अंदाजा कीजिए कि ये कह रहे हैं कि जनाब बाय डिजाइन हमें घेर घार के जो है इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाई गई। हम मतलब हमें घेरा गया, हमें भुला फुसला के जो है वो तरीके अदम एतमाद लाई गई। ये छूने काके हैं ना, मतलब छोटे से बच्चे हैं मुस्लिम लीग नून वाले या पीपल्स पार्टी वाले, ये अभी अभी कॉलेज से जो है वो FA करके BA करके बाहर ही निकले थे कि ठग करके जो है इनको एक मुस्टंडा आया और घेर के ले गए। कितनी बचकाना किस्म की बात। मतलब पहले आप खुद एस्टैब्लिशमेंट का मोहरा बनते हैं, लेट मी से दिस, या बिल्कुल आप एस्टैब्लिशमेंट का मोहरा बनते हैं, आप ये सारी हरकतें करते हैं और बाद में उसके बाद जब हो जाता है और उसके बाद जब उसके रिजल्ट आते हैं जो अब आपकी सूरत हाल। अच्छा, उस वक्त तो घेर करके ले गए थे, अब किस चक्कर में आप बैठे? चले वो तो तरीके थी ना, वो तो सब कुछ हो गया, PDM की गवर्नमेंट बन गई, सब कुछ हो गया। 8 फरवरी के इलेक्शन जिस तरह आप लोगों ने लड़े और अब जिस तरह आपने हुकूमत बनाई, ये अपने बलबूते में बनाई है, ये अपने दम खंबे बनाई है, अपने वोट के दम खंबे बनाई। अब ये भी घेर करके ले गए थे, आपको बात किया इस तरह लोगों को बेवकूफ मत समझा करें कि आप कोई भी दाना पानी उनके सामने डाल देंगे वो चुप करके खा जाएंगे। जी वो इसको तो पता ही नहीं था, ये तो छोटे से बच्चे थे। मतलब नवाज शरीफ छोटा बच्चा है, नवाज शरीफ साहब को सियासत करते हुए दहाइयां हो चुकी, तो उनको भी घेर के ले गया, पूरी नून लीग की घेर के ले गए। के लिए क्या बात कर रहे हैं? मतलब आपने रेलेवेंट रहना है, आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रहना चाहते हैं, फाइंड अ गुड एक्सक्यूज फॉर गॉड से, स्टार्ट डूइंग सम बेटर थिंग्स रादर देन के इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिला वजह देते रहे। अच्छा जी, इसके अलावा शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा का मामला जो कल से चल रहा है, परसों से बल्कि चल रहा है, तो कल वी वर एक्सपेक्टिंग कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो कहीं पे कोई बयान वगैरह देंगे, लेकिन इंटरेस्टिंगली हमने मॉनिटर किया कि 24 घंटे में शेर अफजल मरवत साहब ने ना किसी सोशल मीडिया के ऊपर इंटरव्यू दिया, ना मेन स्ट्रीम मीडिया के किसी टॉक शो में आए, ना मेन स्ट्रीम मीडिया से जाके कोई गुफ्तगू की, किसी किस्म की कोई गुफ्तगू जो है वो उनके साथ नहीं हुई। बल्कि चंद चैनल्स ने तो ये भी रिपोर्ट किया है कि इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब के रवैये के ऊपर जो है वो खफकी का इजहार किया है। अब जाहिर बात है वो ज़राए के हवाले से खबर है, वी डोंट नो कि ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ है, लेकिन ये रिपोर्ट किया जा रहा है। और एक और चीज जो नोट की गई वो ये है कि पूरी की पूरी पार्टी जो है मुख्तलिफ रहनुमा वो सलमान अकरम राजा के साथ इस मामले के ऊपर खड़े हैं। अच्छा, मैं आई वांट टू से दिस कि इस मामले में लग नहीं रहा कि एक्चुअली शेर अफजल मरवत ने इस लड़ाई का आगाज किया था। ये तो सलमान अकरम राजा साहब काशिफ अब्बासी साहब के शो में 8 बजे आए थे और शेर अफजल मरवत तो रात को 10 बजे आए थे, मतलब 2 घंटे के बाद आए। तो ये आगाज जो है, ये जो पंगा है, ये सलमान अकरम राजा की तरफ से जो है वो पहले लिया गया था। शेर अफजल मरवत साहब तो सिर्फ उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो इसके अलावा जनाब फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा आइन की बहाली की जद्दोजहद में अपने आइन को भी इज्जत देनी होगी। जो जेल जाता है अपनी पट्टी पढ़ाकर आ जाता है, ना तहरीक चला पाए, ना सियासत कर सके, ऑपोजिशन अलायंस तक नहीं बना पाए, सिर्फ सोशल मीडिया पर गालियां देना काफी नहीं। अगर इमरान खान ने टीम में संजीदा तब्दीलियां ना की तो नुकसान जो हो रहा है और ज्यादा हो सकता है। कप्तान को टीम बदलने के लिए सोचना होगा, मकबूलियत के साथ हिकमत भी चाहिए, और हिकमत यह है कि टीम बदलें, अलायंस बनाएं और फिर भरपूर अवामी तरीके की तैयारी करें। फवाद चौधरी साहब का बेसिकली ये जो मानना है ना, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली व्हाट इज ही ट्राइंग टू से। उनका ये कहना है कि आप ये लड़ाई, ये जो एक तो जो ओहदेदार हैं इस वक्त जो पाकिस्तान तरीके साहब को संभालने में है, एक तो वो नाअहल है, चौधरी साहब के मुताबिक वो इस काबिल नहीं है कि वो कोई बड़ी तरीके चला सके। दूसरा इसलिए वो कहने की टीम बदले। दूसरा उनका ये मानना है कि जनाब अकेले ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर ये करें। मौलाना साहब भी आ जाएं उसमें, बलोचिस्तान की जमातें जो हैं वो भी उसके अंदर आ जाएं, सारी आएँ, उसके बाद इकट्ठे होकर जो है वो सब किया जाए। तो लेकिन फवाद चौधरी साहब को तो आजकल वैसे ही जो है अकॉर्डिंग टू PTI उनको साइडलाइन किया हुआ है और उनसे उनको PTI के मामला में बोलने की इजाजत भी नहीं है, लेकिन खैर वो ट्वीट तो कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब की ऑफिशियल अकाउंट से एक और ट्वीट हुआ है और उसमें लिखा गया जी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में वकला और मीडिया से गुफ्तगू। मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुज़ाकराती कमेटी से मेरी मीटिंग तक नहीं करवाई गई। ऐसा लगता है जैसे मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया है ताकि 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्लेआम पर अवामी रिएक्शन को कम किया जा सके। मेरा वाज़ेह पैगाम है कि अगर मुज़ाकराती अमल को लेकर हुकूमत यूं ही गैर संजीदा रही और जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात को अगली मीटिंग के बाद रोक दिया जाएगा। 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से ही किया गया था। उस रोज चौकियों से फौज और पुलिस हटाकर खुद ही आग लगाई गई और CCTV फुटेज भी चुरा ली गई। हम इन दोनों वाकयात की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। हमने सिलसिले में 12 सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया है। हमारे जो बेकसूर लोग मिलिट्री तहवील में रहे उन पर शदीद तरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मेरी इत्तला के मुताबिक 3 लड़कों ने दौरान हिरासत खुदकुशी की कोशिश की। समी वजीर की हालत इस तशद्दुद का मुंह बोलता सबूत है। इससे पहले जो कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमा और शहबाज गिल, आजम सवाती समेत दीगर के साथ किया गया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। जिले शाह को बेदर्दी से कत्ल किया गया, इंतजार पंचोता से जानवरों की तरह सलूक किया गया। ये कौन सा असूल है कि जो तहरीक इंसाफ छोड़ दे वो 9 मई के इल्जाम से बरी है और जो ना छोड़े उस पर हर किस्म का तशद्दुद और दबाव जायज है। मेरा ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी यही पैगाम है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक का खात्मा करके जंगल का कानून नाफिज कर दिया गया है। इसलिए आपकी जानिब से तरसीलात ज़र का बाइकआउट
बहुत अहम है। पाकिस्तान में मुकीन आपके प्यारों को भी वही हकूक हासिल होने चाहिए जो आपको बैरून मुल्क में हासिल हैं। जब तमाम एजेंसियों को एक सियासी जमात को कुचलने पर लगा दिया जाए, फिर दहशतगर्दों से कौन लड़ेगा? यही रिमार्क सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस अतर मिर्ला और जस्टिस मंदुखेल ने भी दिए कि खुफिया इदारों को सियासी इंजीनियरिंग पर लगा दिया गया है। झूठ बोलकर हमारी हुकूमत पर तालिबान की आबादकारी का इल्जाम लगाया गया। हमारी हुकूमत के दौरान, बल्कि हुकूमत खात्मे के 1 साल बाद तक भी दहशतगर्दी ने सर नहीं उठाया था। ये सब कुछ उन्हीं का कसूर है जो बलूचिस्तान के हालात के जिम्मेदार। ये सब 10 साल आमरीत के मंसूबे को मजबूत करने के लिए किया गया है। जो भी इस्लाह कानूनियत का साथ देता है उसकी अरबों की चोरी माफ कर दी जाती है। तो ये खान साहब के अकाउंट से जो है वो ये भी ट्वीट हुआ है। अच्छा, ये दोबारा ओवरसीज पाकिस्तानीज को कह रहे हैं कि जनाब आप रेमिटेंसेज ना भेजें, लेकिन